क्या आपके पैरों में बार बार सूजन आ जाती है? क्या शाम होते होते जूते टाइट लगने लगते हैं या फिर सुबह उठकर आप नोटिस करते हैं कि पैर फूले हुए हैं? बहुत से लोग पैरों की सूजन को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हर सूजन नॉर्मल नहीं होती। कई बार यही सूजन हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज या पैर की नस में खून का क्लॉट यानी डीवीटी जैसे सीरियस प्रॉब्लम का पहला सिग्नल भी हो सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पैरों में सूजन क्यों आती है, कौन सी सूजन नॉर्मल है, कौन सी डेंजरियस और किन लक्षणों के साथ तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको एक सिंपल ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप घर पर ही पिटिंग एडिमा चेक कर सकते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में पैरों की सूजन को एडिमा या पैडल एडिमा कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझें तो जब शरीर के टिश्यूज के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी जमा हो जाता है तब सूजन नजर आती है। सबसे ज्यादा ये एंकल, फीट और लोअर लेग्स में देखी जाती है। आप घर पर एक सिंपल टेस्ट कर सकते हैं। अपनी उंगली से सूजन वाली जगह पर लगभग 5 सेकंड तक दबाव दीजिए। अगर उंगली हटाने के बाद एक गड्ढा या डेंट कुछ देर तक बना रहे तो उसे पिटिंग एडिमा कहते हैं। ये अक्सर हार्ट, किडनी और लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स में देखा जाता है। लेकिन अगर डेंट नहीं बनता और सूजन हार्ड फील होती है तो उसका कॉज अलग हो सकते हैं, जैसे लिम्फ एडिमा। सभी केसेस डेंजरियस नहीं होते। कई बार सूजन के पीछे सिंपल लाइफस्टाइल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे लंबे समय तक खड़े रहना, लंबे समय तक बैठना, ऑफिस वर्क, बस या फ्लाइट के लंबे सफर, मोटापा या ओबेसिटी, शारीरिक एक्टिविटी की कमी, बहुत ज्यादा नमक का सेवन भी इसका कारण है। गर्मी का मौसम या प्रेगनेंसी, कुछ मेडिसिन भी पैरों में सूजन कर सकती हैं, जैसे पेन किलर, कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, डायबिटीज की कुछ मेडिसिन और हार्मोन्स थेरेपी। अगर सूजन हल्की हो और रेस्ट करने के बाद कम हो जाए तो अक्सर टेंशन की बात नहीं होती। लेकिन अगर सूजन बार बार आ रही है या बढ़ रही हो तो इवैल्यूएशन जरूरी करवाना चाहिए। अब बात करते हैं उन कंडीशन की जो सीरियस हो सकती हैं। नंबर 1 इज हार्ट फेलियर। जब हार्ट शरीर में खून को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता तो फ्लूइड पैरों में जमा होने लगता है। सिम्टम्स हो सकते हैं दोनों पैरों में सूजन, सांस फूलना, थकान, अचानक वेट यानी वजन का बढ़ जाना, रात में सांस की दिक्कत। सेकंड वन इज किडनी डिजीज। किडनी का काम एक्स्ट्रा पानी और सोडियम को बाहर निकालना होता है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है। इसमें आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं: पैरों में सूजन, चेहरे और आंखों के आसपास सूजन, यूरिन में बदलाव, वेट गेन। इसके अलावा थर्ड इज लीवर डिजीज। लीवर सिरोसिस में बॉडी को प्रोटीन लेवल कम हो सकता है। इस वजह से पैरों और पेट में पानी जमा होने लगता है। इस कंडीशन में सिम्टम आपको दिख सकते हैं: पैरों की सूजन, पेट में पानी, पीली आंखें होना, पीली त्वचा, थकान। नेक्स्ट वन इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी कंडीशन में से एक है। डीवीटी का मतलब है पैर की गहरी नस में ब्लड क्लॉट बनना। ध्यान रखिए, अगर एक ही पैर में अचानक सूजन आए, साथ में दर्द हो, पैर गर्म लगे, लालपन हो, तो इसे कभी इग्नोर मत कीजिए। ये इमरजेंसी हो सकती है क्योंकि क्लॉट टूटकर लंग्स तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट वन इज हाइपोथायरायडिज्म। थायराइड हार्मोन की कमी भी पैरों में सूजन का कारण बन सकती है। साथ में वेट गेन, हेयर फॉल, थकान, ठंड ज्यादा लगना जैसे सिम्टम्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रॉनिक वेनस इंसफिशियंसी। ये कंडीशन तब होती है जब पैरों की नसें खून को वापस दिल तक सही तरीके से नहीं भेज पाती। इसमें पैरों में लंबे समय तक सूजन, वेरिकोज वेन और स्किन कलर में बदलाव देखा जा सकता है।
अगर सूजन सिर्फ एक पैर में हो तो डीवीटी, इन्फेक्शन, इंजरी, लिम्फेडिमा या लोकल वेन प्रॉब्लम के बारे में सोचा जाता है। लेकिन अगर दोनों पैरों में एक जैसी सूजन हो तो हार्ट, किडनी, लीवर, थायराइड या लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉजेज ज्यादा संभावित होते हैं। एक सिंपल रूल याद रखिए, एक पैर में अचानक सूजन मतलब डीवीटी को रूल आउट करना जरूरी। दोनों पैरों में सूजन सिस्टमिक डिजीज के बारे में सोचिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ये है, अगर इनमें से कोई सिम्टम हो तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। एक पैर में अचानक सूजन, पैर में दर्द और लालपन, सांस फूलना, चेस्ट पेन, यूरिन बहुत कम आना, चेहरा और आंखों में सूजन, पेट में पानी भरना, पीलिया, बुखार के साथ पैरों में सूजन, पैरों पर घाव या स्किन कलर चेंज, और अगर सूजन लगातार बढ़ रही है या कुछ दिनों में ठीक नहीं हो रही है तब भी मेडिकल इवोल्यूशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉज जानने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, TSH, T3, T4, ECG यानी इकोकार्डियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, लेग वेन डॉपलर्स, अल्ट्रासाउंड। हर पेशेंट में सारे टेस्ट जरूरी नहीं होते। टेस्ट सिम्टम्स और क्लिनिकल फाइंडिंग के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। अब समझते हैं घर पर क्या किया जा सकता है। अगर डॉक्टर ने सीरियस डिजीज को रूल आउट कर दिया है तो कुछ सिंपल मेजर्स फायदेमंद हो सकते हैं। दिन में कई बार पैरों को हार्ट लेवल से ऊपर रखना, नमक का कम सेवन, रोज 30 मिनट की वॉक करें, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना रहें, वेट कंट्रोल करें, डॉक्टर की सलाह से कंपैरिजन स्टॉकिंग का यूज करें। ये छोटी छोटी आदतें कई लोगों में सूजन को काफी हद तक कम कर सकती हैं। कुछ कॉमन मिथ्स भी हैं। पैरों की सूजन हमेशा नॉर्मल होती है, बिल्कुल गलत। कई बार ये सीरियस डिजीज का सिग्नल हो सकती है। मिथ नंबर 2, डायरेटिक्स या पानी की गोली खुद से ले सकते हैं? नहीं, ये डेंजरस हो सकता है। मिथ नंबर 3, सिर्फ बुजुर्गों को पैरों में सूजन होती है? बिल्कुल नहीं, यंग एडल्ट्स, प्रेग्नेंट वुमेन और डीवीटी पेशेंट में भी हो सकती है। तो दोस्तों, पैरों में सूजन एक सिम्टम है, डिजीज नहीं। इसलिए सिर्फ सूजन कम करना ही काफी नहीं है, सबसे जरूरी है उसका असली कारण पता लगाना। याद रखिए, एक पैर में अचानक सूजन, दर्द और लालपन इमरजेंसी हो सकता है, और दोनों पैरों में लगातार सूजन हार्ट, किडनी या लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। अगर आप या आपके किसी परिवार के सदस्य को पैरों में बार बार सूजन आती है तो इसे इग्नोर मत करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।